सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा प्रणाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 बजने वाले हैं। तो रात से मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ आदि लोगों के यहाँ, मेरी भाभी के यहाँ पे। भाभी ने डिनर पे बुलाया है और वहाँ मिलने भी जाना था। तो मैं घर से आई थी तो अभी तक नहीं गई थी। कल तो मैं शिवा से मिलने गई थी, तो आज मैं जा रही हूँ आयु और आदि से मिलने के लिए। तो फिर भाभी ने कहा कि डिनर यहीं करोगे तो मिलना भी हो जाएगा और डिनर भी वहीं हो जाएगा। तो अभी तो मिस्टर भटजी जा रहे हैं जिम। आज से ये 1 महीने बाद जिम जा रहे हैं। खुशी हो रही है आज तुम जिम जा रहे हो तो? अरे देखने की एकदम फिट एंड फाइन। हाँ, 1 महीने बाद आज जिम जा रही हैं। तो ये जिम जा रहे हैं, फिर वहीं से आएंगे वहाँ। तो मैं चलती हूँ और आपको मिलती हूँ आयु आदि के पास, आपको भी मिलाती हूँ उनसे। सो गाइस, तो पहुँच गई हूँ आदि लोगों के यहाँ पे। चलते हैं आदि के पास, देखते हैं क्या कर रहा है वो आदि और आयु। क्या दे रहे हो ये हैं? अब तो बड़ा हो गया हो, आप थोड़ी ना देते हैं ऐसे। 6 महीने के हो जाते हैं तो नहीं देते हैं। हेलो हेलो माय गोलू मोलू। हेलो माय गोलू मोलू। तुम कैसे हो? जैसे तो पहचानता होगा, देख रहे हो हंसना, देखो बुआ है तो पहचानेगा नहीं तेरे को। हेलो, 1 महीने बाद देख रहा हो। प्रणाम। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। हेलो माय गोलू मोलू। कौन है? खाने के आइटम में हेलो बुआ। हेलो बुआ। क्या करो। हेलो करो। हेलो बुआ। पकड़ो। ओ मेरी सोना, तुम्हारे दद्दा से मिल के आए पहले। हेलो दद्दा। हेलो दादा। परेशान दादा। आदि दद्दा, आप तो प्रणाम भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे करते हैं? अरे ये अंदर का खींच रहा हूँ ना, क्या करूँ उसका? कोई बात नहीं, वो सही हो जाएगा। नहीं होता। जब पहले बुआ को प्रणाम करेगा तब जाके सही होगा वो। जल्दी आ। कम हेयर। हाँ, जीते रहना। ले तेरे लिए चीज लाई हूँ। अभी नहीं खाएगा आज कुछ भी। ये लक्की जैसा है यार। लक्की जैसी हो तुम लक्की जैसे हो। मेरी टोपी गिर गई। बुआ की टोपी गिर गई। बुआ की टोपी गिर गई। बुआ की टोपी गिर गई। लड्डू कैसा लग रहा है बुआ इतने दिनों बाद मिलके? ऐसा लग रहा है। बुआ का गुड्डे, बुआ के गुड्डे। किसी नहीं चाहिए ज्यादा। बुआ के गुड्डे में ऐसा करना है, घुमाना है। ओ बुझू। फाइनली मैंने इसको सुला दिया है। बहुत परेशान कर रहा था ये, बहुत परेशान।
सो गया है वो। अब इसको थोड़ी देर सुला देते हैं, तब थोड़ी शांति होगी। नहीं तो कहता है कि मेरे को गोद में घूमना है, गोद में बैठना भी नहीं है, बैठाओ भी मत बोलता है, और खुद भी मत बैठो कहता है। चलो घुमाओ, चलो घुमाओ। गाइस, फूफा जी आने की खुशी में यहाँ पे हम गेम खेल रहे थे, वहाँ से आया, गेट खोला, यहाँ पे का गेट खोल दिया। इतनी खुशी फूफा जी के आने की है। क्यों चुप, डराओगे क्या? चलो ठीक है, मैं चुप। डर गए फूफा जी? ये कौन है? डर गए फूफा जी? है आदि, लाइटर जला लो, लाइटर। आपके आने की तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। फूफा जी डर गए आदि? दो दिन पहले तो पैर से और उससे दोनों से आ रही थी ना, 2 दिन हो गए ना, इसलिए मेरे को लगा गाइस देखा था अभी, मेरी गोद में ही है। 10 मिनट नहीं हो रखे हैं इसको सोए हुए, और आंखें देखो खुल गई। उड़ गया बंदर, छोटू लाल उड़ गए हमारे छोटू लाल। अपने दादा की सॉन्ग सुन रहे हैं। दादा वहाँ पे ए वतन गाने में। दोनों भदेव के साथ, भदेव है ना मेरे, तो ये भदेव के साथ खेल रहे हैं दोनों। वो आपकी होगी, ये बीच में रख दो खुद की। क्या खेल रहे हो तुम लोग? आयु को तो देखो, मेरी गोद में नहीं बैठा था ऐसे, वहाँ पे फूफा जी की गोद में जाके मजे से बैठ गया। वहाँ से यहाँ देख रहा है, अब स्ट्राइकर देना, टकाटक देख रहा है वहाँ से यहाँ। ओए हेलो दोस्ती अच्छी है उसकी, हेलो, फूफा जी के साथ वो भी बॉन्डिंग अच्छी है। शिवांश भी रहता है इनके साथ। ओए, यहाँ गेम में फोकस हो रहा है भाई, ब्लैक गया। गेम में फोकस हो रहा है। आप भी खेलोगे, मितांश भी खेलेगा, आयु भी खेलेगा। आयु मेरा गुड्डा, मेरा गुड्डा। गाइस जोर लगा के हिंसा हो रहा है यहाँ पे, ऐसी हो रही है ना इसको आगे बढ़ने की। देखो देखो देखो, आयु क्या हो गया बेटू को? तुम क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो? नीचे गिर जाओगी बेटा। कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहे थे आप। कोशिश उठा दिया रे। बाय आयु, गुड नाइट, दूंगा बेटा, दूंगा। बाय। मौसी का नंबर भी सेकंड नंबर में आ गया। क्या करा, पहले आई से प्यार करता हूँ, फिर आपसे करता हूँ। पहले मैं मुन्नी फर्स्ट नंबर। चलो बाय बाय आदि। आदि गिराना मत, ये बेचारा है। बस सो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। तो कल रात को हम भाभी लोगों के यहाँ से खाना पीना खा के घर आ गए थे। खाने की वीडियो नहीं बना पाई, भूल गई थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी व्लॉग बनाना ही भूल जाती हूँ, पता मतलब बहुत से लोगों के साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है। तो मैं खाने पीने की वहाँ पे हमने स्टार्ट किया, तो मतलब बनाना, एक तो लेट ही हो गया था थोड़ा खाना खाने में, 10:30 हो गए थे। तो फिर भूख लग गई थी, तो जल्दी जल्दी फिर हमने खाना खाया और वीडियो बनाना भूल गई। फिर बच्चों के साथ अगर इंजॉय करने लग जाएं तो फिर और भी भूल जाते हैं, तो इसीलिए। और आज मैं ये व्लॉग कर रही हूँ दूसरे दिन शुरू। आज है लोहड़ी, तो आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। तो अभी बज गए हैं दिन के 12। आज है सैटरडे और इनका ऑफ भी है मिस्टर भट्ट जी का। तो आज सुबह से हम काम पे लगे हुए थे, इनके ऑफिस के कपड़े भी धुलने थे, जूते वगैरह धुलने थे, तो बहुत से काम थे, मतलब घर का सारा ही काम। तो हमने पूरा काम किया और अब जाके मेरा बन रहा है लंच नहीं ब्रंच बन रहा है। तो सुबह हमने ब्रेकफास्ट में ऐसे ही चाय बिस्किट खा लिया था। तो आजकल वैसे भी भूख लगती नहीं है ज़्यादा, 2 टाइम खा लो तो बहुत है। तो अभी मैं ब्रंच बना रही हूँ, और ब्रंच में मैं बना रही हूँ गहत की दाल, जो कि हमारे उत्तराखंड में होती है। और अभी जब हम पहाड़ गए हुए थे तो मम्मी लाई हुई थी, तो मम्मी ने अभी जब हम आए थे तो उस टाइम पे दी थी। तो आज मैं गहत में मतलब चने भी मिक्स कर रही हूँ थोड़े बहुत। तो चलते हैं, दाल बॉईल हो गई है, उसमें लगाते हैं तड़का और जल्दी से खाना पीना बनाते हैं। और आप बने रहिए मेरी वीडियो में।
सो गाइस खाना भी बन चुका है, तो अब करते हैं हम लंच ही। 1 बज गया, देखो टाइम 1 बज गया। तो करते हैं लंच। और जो मैंने बताई थी, आज मैंने अपने यहाँ की गहत की दाल बनाई हुई है, उत्तराखंड की। तो ये है हमारी गहत की दाल एंड राइस। ये भी घर के ही चावल हैं। और मिस्टर भट जी बैठ गए हैं खाने के लिए। करो स्टार्ट। आज तो तुम्हें भूख भी कंफ्यूजन में हूँ कि क्यों? अचार पहले डाल दूँ या पहले इसको खा के देखूँ। पहले खा तुम के अपने याद देखो। करने मत करो, फिर तुम डालना। हाँ पहले मैं खा के पहले देखता खा के देखो, फिर अचार डालना। हाँ। ये हमेशा ऐसा ही करते हैं गाइस, पहले टेस्ट करते हैं। अगर कहते हैं कि हाँ अच्छा हो रहा है तो अचार नहीं डालेंगे। अगर थोड़ा सा मतलब ऐसा हो रहा होगा तो अचार डाल के खा लेंगे। अच्छा तो हो रहा है, मेरे को लग रहा है अचार का तो अच्छा होगा। हाँ फिर नहीं, ऐसी होगा। बात नहीं है, गले हैं बिल्कुल चने। हाँ सब गल गल रखे हैं। खा सकते हैं। तो गाइस अब हम भी करते हैं, भूख लग गई है क्योंकि थोड़ा हमने अचार सुबह अचार रहने दो, अचार नहीं ले रहा। हाँ तो हमने सुबह नहीं किया था ब्रेकफास्ट, तो अब भूख भी लग गई है। तो जल्दी से करते हैं अब लंच और उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो गाइस, सो हमारा हो गया है खाना पीना और अब सारा काम फिनिश हो गया है। बज गए हैं 2, तो अब सोने की मतलब रेस्ट करने की तैयारी करते हैं। ठंडा भी बहुत हो रहा है, बाहर बैठ के क्या ही करें, तो घुस जाती हूँ ब्लैंकेट के अंदर और फिर सीधा उठूँगी अब शाम को चाय बनाने के लिए। तो मिलते हैं आपको शाम को। तो गाइस, तो मैं अब सोकर उठ गई हूँ और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और गला भी डाउन हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, खराश जैसी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अब जुकाम होगा करके। तो आज है लोहरी और घर के अंदर अंदर बैठे बैठे तो क्या ही पता चलता है लोहरी का। अगर बाहर को जाते तो पता चलता, बाहर वहाँ रोडों में जो वो आग वाग जलाते हैं ना, कुछ ऐसे पूजा करते हैं वहाँ पे। तो देखो, अगर शाम को सब्जी लेने जाऊँगी तो देख के भी आऊँगी और आपको भी दिखाऊँगी, और अगर घर पे ही रही तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो अभी बना रहे हैं मिस्टर भट जी चाय। तो मैं सोई हुई थी, तो ये उठ गए थे थोड़ी देर पहले ही। तो अब अपने लिए गर्म पानी किया होगा इन्होंने, तो फिर उसमें ही चाय बनाने लग गए और ज़ोर ज़ोर से क्या अदरक कूटने लग गए। तो उससे मेरी नींद खुल गई। तो मैंने सोचा क्यों ना बना रहे हैं तो बनाने दिया जाए, है ना चाय। मैंने सोचा कि आप बना रहे हो तो बनाने देती हूँ आपको, मैं नहीं उठ के जाती हूँ। तुम तो कभी नहीं उठ के नहीं बनाते रोज, बस आ जाते लास्ट में। हाँ। हाँ चलो मैं लेके आती हूँ, दिखाती हूँ गाइस, बस चल रहा है। हाँ, वो तो गाइस को पता है कौन बनाता है, गाइस को भैंस को भी पता है, या मैं बनाती हूँ या वो बनाते हैं। गाइस है सबको पता है। तो आज अभी बना के लेके आ रहे हो, बनी नहीं है मतलब कि। तो चाय पीते हैं और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अगर मन करेगा, ठंड बहुत हो रही है ना, एक तो ठंड नहीं होती तो चले भी जाते बाहर कहीं घूमने, छुट्टी तो है आज। नहीं तो घर पे ही बैठे रहो, खाना बनाओ, खाओ और सो जाओ। तो गाइस फाइनली मिस्टर भट जी ने चाय बना दी है और थोड़ी सी मैंने पी भी ली है। पी लिए तुमने? Yes. शर्म नहीं अकेले मेरे बिना पीते हुए? क्यों आएगी शर्म? तुम्हें भागने को किसने बोला? हाँ? तुम्हें भागने को किसने बोला? तो गेट पे कौन आया था? वैसे ये बात भी सही है। अब आप बाहर थे तो तभी आपको ही जाना था गेट पे। कोई आ गया था तो ये गेट पे चले गए और मैंने चाय पकड़ी और मैं पीने लग गई। चलो अच्छी हो रही है वैसे चाय, अच्छी हो रही है। वो तो होगी, मैंने बनाई है। ठंड में जब चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। जब मैं बनाती हूँ तो आपको भी मज़े आते होंगे ना। मैं लोगों के सामने कुछ नहीं बोलना चाहता। ये फीडबैक में अकेले में दूंगा तुम्हें। नहीं, यहाँ पे दो ना, लोगों को भी पता होना चाहिए। नहीं दोगे? अच्छा बोल दूं? मेरी तुम बोलो, तुम बताओ, मैं क्या कहूँ? अरे हाँ, अच्छा बनाती नहीं तो कल से नहीं बनाओगी फिर। हाँ झूठे। चलो गाइज, हम चाय पीते हैं ठंड के मौसम में मस्त से, और आपको मिलते हैं। कहीं जाएंगे अभी लोहड़ी में? लोहड़ी देखने जाएंगे? लोहड़ी कौन जला रहा है अभी? जलाते हैं यार, वहाँ एक मंदिर के पास जलाते हैं वहाँ पे। ये शनि तो देव आज का ही जलाते मंदिर। हैं? हाँ आज लोहड़ी है ना। पता नहीं, चलो देखते हैं, चलेंगे देखते हैं। पता नहीं आज जलाते हैं कल जलाते हैं, मुझे नहीं आइडिया है। हाँ देख लेंगे, जो भी होगा जाएंगे तो दिख जाएगा, तो है ना।
तो गाइस जैसा कि इसने पहले बताया था, हम थोड़े से डिलेमा में थे, असमंजस में थे कि कहाँ जाएं, क्या करें। तो अभी हम जा रहे हैं हमारी पुरानी मकान मालकिन आंटी के यहाँ, जहाँ हम पहले रहते थे। तो आपको पता है, शायद नहीं भी पता होगा, कि दादी एक्सपायर हो गई थी 11 तारीख को, आई गेस 10 को हुई थी, हाँ, जिस दिन बर्थडे था मेरा। तो आप लोगों ने देखा होगा दादी को जब हम आंटी के यहाँ 9 गए तारीख को, थे। हाँ। तो मैंने दादी की वीडियो भी बनाई थी कि दादी को चोट लगी है, तो हम दादी को देखने गए हुए थे और नीचे गिर गई थी दादी, तो थोड़ा सा उनके कमर में चोट आ गई थी। तो इसीलिए फिर उसके दूसरे दिन ही दादी उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तो रास्ते में शायद उनको हाँ। अटैक वगैरह आया था। अटैक आ गया था, साइलेंट अटैक, तो दादी एक्सपायर हो गई थी। तो हम उसके बाद वहाँ जा नहीं पाए थे आंटी से मिलने के आंटी लिए। अंकल से मिलने। तो मैं भी बिजी था, हम लोगों को गांव जाना था, बीच में वहाँ अलग पूजा थी, फिर वापस आने के बाद तो वहीं रह गई थी। मैं आया था तो मैं ऑफिस में बिजी हो गया था। कोई बात तो नहीं, आज जो है टाइम अब से आज जा रहे हैं हम आंटी लोगों से मिलने के लिए, मिल के आते हैं और आपको मिलते हैं वहाँ जाकर। सो गाइस, तो मैं पहुंच गई थी आंटी लोगों के यहाँ पे और बैठ के हमने बहुत सारी बातें भी कर ली हैं, चाय वगैरह भी पी ली है। तो अब मैं आपको मिलाती हूँ आंटी से। अभी हम सब यहाँ पे बैठे हुए थे, अब टाइम भी हो गया, अब घर को भी जाते हैं, तो तब पहले आपको आंटी से मिला लेती हूँ। ये खेत है, ये पहाड़ है। तो ये है आंटी। हेलो आंटी, कैसे हो? खपरेल वाले घर, आजकल कुछ लोगों ने क्या कर रखा है कि वो बंदर अपने आते हैं, पुराने पत्थर निकाल देते हैं, तो जो है इन्होंने टिन लगा रखे हैं कुछ लोगों ने। मैं दिखा रहा था ना आपको गांव के जो है पहाड़, घर, ये सब। तो अभी उस दिन क्या हुआ कि हम लोग जब आए थे, आपको पता है लास्ट टाइम दादी थी यहाँ पे, और उस दिन बर्थडे वाले दिन फिर आपने बताया ऐसे ऐसे, एक रात पे शाम पहले तो तुम आए थे, तब तो दादी थी। हाँ। फिर हमें यहाँ जाना पड़ गया था, इस वजह से जो उसके है- दूसरे दिन में ही तो एक्सपायर हो गई, चली गई। तो जो है लगा लग ही नहीं रहा था कि हाँ। ऐसा ऐसा तबीयत कुछ, ही नहीं तो खराब। हमें यहाँ जाना पड़ गया था, इस वजह से हम लोग आ नहीं पाए, आ जाए इसीलिए ना। पहले पहाड़ चले गए, फिर ये चली गई थी, अब ये आई। हाँ वो तो मुझे पता है, तुम लोग गाँव गए हो। लास्ट टाइम दादी यहीं पे बैठी हुई थी, हाँ। नहीं बैठी हुई। यहाँ पे बैठी थी, हम यहाँ पे हम बैठे यहाँ पे थे आके बैठे और थे। हम दादी से बातें कर रहे थे। दादी कह रही थी क्यों बोल रहे हो कि हमें जेल भिजवाओगे हाँ, करके? ऐसा लग भी नहीं रहा बट हमें पता नहीं था ना आंटी की चली जाएंगी करके दूसरे किसी दिन। का देखो नहीं पता रहता यार ये जिंदगी का, अचानक लेकिन अब क्या कह सकते। सो गाइस, तो आंटी के घर से हम आ गए थे और फिर वहाँ से आके जल्दी से खाना पीना बनाया, क्योंकि वहाँ से घर पहुँचने में ही 9:30 बज गए थे। तो वहाँ बैठे बैठे 9 बज गए थे। फिर थोड़ा मार्केट में घूमे, देखा कि कहीं भी लोहड़ी सेलिब्रेट नहीं हो रही थी, बस फिर घर को आ गए और खाना पीना खा लिया है। तो अब इस ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब कल है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये ब्लॉग कल आ ही जाएगा मकर संक्रांति के दिन। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।